जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एनडीए 1 2023 का फॉर्म भराना 21 दिसंबर 2022 से चालू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है 10 जनवरी 2023। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए 1 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें, वो भी मोबाइल से। इसके लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल पे हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और upsconline.nic.in सर्च करेंगे। उसके बाद आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है, जो पहला वाला है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको सबसे पहले में वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके डैशबोर्ड में आ जाइएगा। दोस्तों, अगर आप सिस्टम या लैपटॉप से भर रहे हैं तो भी सेम ही प्रोसेस है। डैशबोर्ड में आने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी और OTP का। तो ये उनके लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, वे यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं वे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है। और दोस्तों, ये जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरिएगा वो अपने 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, फिर वेरीफाई करने के लिए नेम डालना है, फिर पूरा नाम डालना है। तो मैं विवेक कुमार जी का फॉर्म भर रहा हूँ, तो इनका पूरा नाम विवेक कुमार ही है। उसके बाद आपका अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर जेंडर को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट, फिर डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम डाल दीजिएगा, फिर फादर्स नेम को वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद मदर्स नेम डाल दीजिएगा, फिर मदर्स नेम को वेरीफाई कर दीजिएगा। और ये जो भी डिटेल डाल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10th सर्टिफिकेट के आधार पर ही डालिएगा। इसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस में अगर आप हिंदू हैं तो नो कीजिएगा, अदरवाइज यस कीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा जो कि वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसमें OTP जाएगा। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डालिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। फिर आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा, ये भी वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आप अपना बोर्ड यानी 10th का रोल नंबर फिल कीजिएगा। फिर आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है। जैसे मैंने व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ किया है, इनका इंग्लिश है तो इंग्लिश डाल दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपके पसंद का हो और उसका आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना इन्फॉर्मेशन मिलाना चाहते हैं तो एक बार मिला लें ताकि कोई गलती ना हो। मिलाने के बाद फिर नीचे आ जाइएगा और कैप्चा कोड डाल दीजिएगा जो जस्ट उसके ऊपर लिखा होगा। इसके बाद आप रेड कलर का सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको फिर से प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, देख लेना है। अगर कोई सुधार करना है तो अपडेट या चेंज हेयर पर क्लिक करके सुधार कर लीजिएगा, अन्यथा आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। मोबाइल OTP की जगह मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, वो डाल दीजिएगा। और ईमेल OTP की जगह आपके ईमेल पे एक OTP गया होगा, वो डाल दीजिएगा। इसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा और आपके मेल पे मैसेज भी आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था। उसके बाद फिर आपको ये इंटरफेस खोलना है। तो कैसे खोलिएगा? अगेन क्रोम में नया टैब खोलना है, इसमें upsconline.nic.in सर्च करना है, पहला वेबसाइट खोलना है। तो ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर पहले में वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा है, उसमें क्लिक कीजिएगा, तब जाके ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR आईडी, इन तीनों में से कोई एक से लॉगिन करना है। मैं मोबाइल नंबर से करता हूँ, तो मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लेना है। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और गेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालिएगा जो जस्ट ऊपर में लिखा है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा नीचे जाना है। फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू पासवर्ड। पासवर्ड कुछ ऐसा बनाना है जो 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे ##। एक एग्जाम्पल देके बनाए तो R कैपिटल, फिर बाकी सब स्मॉल OZER, फिर स्पेशल कैरेक्टर @, फिर कोई नंबर 1 2 3। तो इस तरह से कोई एक न्यू पासवर्ड बना लीजिएगा। फिर कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा
और फिर नीचे जाके सबमिट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा पासवर्ड कहीं लिख लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका न्यू पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको इस पेज में आना है। जैसा मैंने पहले बताया ठीक वैसे ही इस इंटरफेस में आना है। यहाँ आने के बाद मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर OTP पे क्लिक कीजिएगा। OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, उस OTP को डाल देना है। वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिएगा जो जस्ट ऊपर में होगा। फिर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहीं से बहुत कोई को कन्फ्यूज़न होता है। देखिए यहीं से खेल रहा है, ठीक है। ये इंटरफेस खुलने के बाद आपको अपना मोबाइल टेढ़ा कर लेना है, जिसे आप लैंडस्केप मोड कहते हैं। जैसे ही आप मोबाइल को टेढ़ा करेंगे तो लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे बहुत सारे सिंबल दिखेंगे। तो आपको लास्ट से सेकंड में क्लिक करना है, जो बेल आइकन जैसा दिखेगा। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। यहाँ आपको क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 पे क्लिक करना है। तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको सबसे नीचे जाना है और यस करना है। यस करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपका कम्युनिटी ऑप्शन आएगा। कम्युनिटी में जो भी आपका है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डालना है। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो सेकंड ऑप्शन चुनिएगा, अगर नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन चुनिएगा। उसके बाद एड्रेस भरना है। जो आपका एड्रेस है वो डाल दीजिएगा लाइन 1 और लाइन 2 पर। फिर स्टेट या UT सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा 91 पहला बॉक्स पे, एंड देन अपना नंबर डाल दीजिएगा। फिर सबसे नीचे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अभी भी आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है। इसमें आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड पे सेलेक्ट करना होगा। जो आपके पास है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, पैन कार्ड है जो भी है आपके पास उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मेरे पास आधार है तो मैं आधार पे डाल रहा हूँ। उसके बाद आधार का नंबर डालना है, पैन है तो पैन का नंबर डालना है। इसके बाद आपको प्रेफरेंस देना होगा। जैसे कि मैं एयरफोर्स में फर्स्ट कर रहा हूँ, नेवी में सेकंड कर रहा हूँ, आर्मी में थर्ड कर रहा हूँ, और मान लीजिए किसी एक में नहीं चाहिए तो 0 डाल दीजिएगा। प्रेफरेंस डालने के बाद CPSS या PABT एग्ज़ाम को कभी आपने फेल किया तो यस डाल दीजिएगा, अन्यथा नो डाल दीजिएगा। उसके बाद GDO को कंसिडर करना चाहेंगे तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। सैनिक या मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं या JCO NCO के वार्ड हैं तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा, फिर ओके कर दीजिएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको सबसे नीचे जाना है और कैप्चा कोड डाल के आई एग्री पर क्लिक कर देना है। एक बार आई एग्री कर लीजिएगा तो फिर से एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर ओके कर दीजिएगा तो आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा। इसके बाद जब आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा से लॉगिन करेंगे। फिर आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करना होगा। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में 3 प्रक्रिया है। पहला पेमेंट, फिर फ़ोटो साइन और ID अपलोड, फिर सेंटर सिलेक्शन। तो पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट में 2 ऑप्शन है। पहला कि आप किसी स्टेट बैंक के थ्रू करें, दूसरा या तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू करें। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको फ़ोटो साइन और फ़ोटो ID अपलोड करना होगा। तो दोस्तों जैसे आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो ध्यान रहे फ़ोटो और साइन 20 KB से 300 KB के बीच ही होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके अपने स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ से साइज एडजस्ट नहीं होगा। इसके लिए आप अपने गूगल क्रोम में ऑनलाइन इमेज रिड्यूसर लिखिएगा, फिर पहले में रिसाइज इमेज ऑनलाइन लिखा आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट इमेज में क्लिक करना है और फिर आप अपना स्कैन फोटोग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ आपको % लिखा मिलेगा, उसको आप पिक्सल में चेंज कर लीजिएगा। फिर इसको अनलॉक कर लीजिएगा। फिर यहाँ विड्थ को 350 कर देना है और हाइट को भी 350 कर देना है और फिर रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देना है। आपका फ़ोटो 20 KB से 300 KB के बीच हो जाएगा। इसी तरह सिग्नेचर को भी कर लेना है और फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को किसी भी ऐप से PDF में कन्वर्ट कर लेना है।
उसके बाद आप फ़ोटो में चूज़ फाइल कीजिएगा और फ़ोटो डाल दीजिएगा। फिर सिग्नेचर में चूज़ फाइल कीजिएगा और सिग्नेचर डाल दीजिएगा। उसके बाद फ़ोटो आईडी कार्ड में चूज़ फाइल कीजिएगा और अपना फ़ोटो आईडी कार्ड डाल दीजिएगा और फिर अपलोड इमेज में क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों आपका इमेज अपलोड नहीं होगा, तो इसके लिए आप डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिएगा और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा, तो आपका फ़ोटो साइन और आईडी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सेंटर सेलेक्शन करना है, तो इसमें क्लिक कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे आना है और ब्लू कलर के अंदर आई हैव रेड डिक्लेरेशन एंड एग्री लिखा होगा, वहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और फिर यहाँ से आप अपने फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों होप आप इस वीडियो की मदद से खुद ही अपना फॉर्म भर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।